हेलो बच्चों। तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का दरोसन स्टडी हब में। आज हम कक्षा 10 का गणित के दूसरे चैप्टर्स का बहुपद का अगला टॉपिक पढ़ेंगे। पिछले टॉपिक में हमें हमने पढ़ रखा है कि बहुपद क्या होती है, यह कितने प्रकार की होती है, इसके घात के आधार पे हमने इसके प्रकार पढ़े हैं और इसके पदों के आधार पे पढ़ रखे हैं। और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। और यदि आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करना है और अच्छा मार्क लाना है तो इस लेक्चर्स को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे द्विघात द्विघात बहुपद के शून्य को द्विघात बहुपद के शून्य को एवं गुणांकों में संबंध। ठीक है, हम पढ़ेंगे द्विघात बहुपद के शून्य को एवं गुणांकों में संबंध। तो हमने जाना कि जो द्विघात बहुपद होता है वह दो घात का होता है। जैसे कोई हमारा जो बहुपद पी ऑफ एक्स है वह क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का होता है। तो वही क्या होता है, द्विघात बहुपद। ठीक है, यह क्या है हमारे पास, द्विघात बहुपद है। ठीक है, ये हमारे पास जो पी ऑफ एक्स है वह क्या है, द्विघात बहुपद है। ठीक है, और इसी के गुणांकों, उसी के शून्यकों के, ठीक है, शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या करना है, संबंध स्थापित करना है। तो जैसे मान लेंगे, माना, ठीक है, माना अल्फा व बीटा, माना अल्फा व बीटा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद अल्फा व बीटा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद हमारे पास क्या, पी ऑफ एक्स इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, द्विघात बहुपद पी ऑफ एक्स इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के दो शून्यक हैं। दो शून्यक, ये जो हमारे पास अल्फा और बीटा है इस द्विघात बहुपद के क्या है, दो शून्यक है। समझ में। अब यहां से हम देख लेते हैं, पहला हमारे पास आएगा, पहला हमारे पास होता है शून्यकों का योगफल। पहला चीज होता है शून्यकों का योगफल होता है। ठीक है, योगफल मतलब जोड़। हमें क्या करना है, शून्यकों का योगफल निकाला है अर्थात जोड़। तो जो शून्यकों का योगफल होता है वह क्या होता है, माइनस होता है वो भी एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक। ठीक है, अपॉन में, ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अपॉन में क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, क्या होता है, शून्यकों का जो योगफल होता है हमारे पास माइनस एक्स का गुणांक, अपॉन में होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो गुणांक, गुणांक हम लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। जैसे अगर हमारे पास कोई नंबर है, जैसे हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए ले, अगर जैसे हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस रूट में 2x माइनस 3 है। अगर मैं यहां से बोलूं, ठीक है, तो अगर हम यहां से देखेंगे कि अगर हम मैं बोलूं कि x का गुणांक क्या होगा, x का गुणांक क्या है,
तो x का गुणक सिंपल सी बात है, जो x के साथ क्या हुआ मल्टीप्लाई हुआ है वही उसका क्या होता है गुणांक कोएफिशिएंट होता है। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो x के साथ √2 का क्या हुआ है मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, x के साथ किसका मल्टीप्लाई हुआ है √2 का मल्टीप्लाई हुआ है, तो हमारे पास जो x का गुणांक हो जाएगा क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे x का गुणांक होगा वह क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। है समझ में। इसी तरह अगर हमको एक्स स्क्वायर का गुणांक देखना है, किसका देखना है एक्स स्क्वायर का। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक देखना है तो हम इसमें देखेंगे कि जो एक्स स्क्वायर है उसके साथ किसका मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, तो क्या देखेंगे कि उसके साथ क्या हुआ है किसका मल्टीप्लाई हुआ है। जैसे हमारे पास अगर देखें यहाँ जो एक्स स्क्वायर है इसमें 4 का मल्टीप्लाई हुआ, किसका मल्टीप्लाई हुआ है 4 का मल्टीप्लाई हुआ है, तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा कितना होगा। अच्छा, ठीक है, आप सभी समझ में आया कि गुणांक क्या होते हैं। ठीक, तो हम यहाँ देखते हैं जो शून्यकों का जो योगफल है क्या है हमारे पास माइनस, देखो माइनस एक्स का गुणांक और अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, और अगर हमारे पास देखें तो जो हमारे पास जो पी ऑफ एक्स है, यहाँ देखेंगे जो पी ऑफ एक्स है किसके बराबर है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बराबर है। ठीक है, शून्यकों का योगफल हमारे पास दो शून्यक है, एक अल्फा है प्लस एक क्या है बीटा है, इन दोनों क्या किए जोड़ दिए, मतलब योगफल करना है तो जोड़ दिए। ठीक, इसके बाद क्या देखना है कि हमारे पास माइनस तो माइनस रहेगा, एक्स का गुणांक अगर हम देखें यहाँ पे एक्स का गुणांक क्या हुआ है, अगर यहाँ पे एक्स का गुणांक देखें तो क्या होगा एक्स का गुणांक। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि x को b के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, b का x में मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसका x का गुणांक क्या हो जाएगा b हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस एक्स का गुणांक क्या आ जाएगा b अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक, अगर हम यहाँ देखें तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक ए का गुणा हुआ है एक्स के साथ, ए का गुणा किसके साथ हुआ है एक्स के साथ हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे निकाल लेंगे अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक तो क्या आएगा ए आएगा। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास प्राप्त हो गया कि जो अल्फा प्लस बीटा होता है क्या होता है अल्फा प्लस बीटा होता है वह होता है माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। या तो यहाँ से बोल सकते हैं कि जो शून्यकों का योगफल होता है किसके बराबर हुआ माइनस एक्स का गुणांक अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक हुआ, जो कि हमारा अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी बाई ए है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या है माइनस बी बाई ए है। ठीक है, इसी तरह हम दूसरा देखते हैं, तो दूसरा हमारे पास है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल गुणनफल। ठीक है, शून्यकों का क्या है गुणनफल, जो हमारे पास शून्यकों का जो गुणनफल होता है वह हमारे पास होता है अचर पद, क्या होता है अचर पद बटा में एक्स स्क्वायर का गुणा। ठीक है, गुणनफल में हम लेते हैं अचर पद, अचर पद अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अचर पद लेंगे और क्या लेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है शून्यकों क्या है गुणनफल, तो हमारे पास शून्य कितने हैं अल्फा और बीटा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा अल्फा इंटू में बीटा, अल्फा इंटू बीटा हमारे पास जो अचर पद, अचर पद हमारे पास जो पी ऑफ एक्स है, पी ऑफ एक्स इक्वल क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का है, और ये जो सी है सी ही क्या है अचर पद है, क्या है अचर हमारे पास है अचर पद, सी क्या है अचर पद है। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा सी, सी मतलब अचर पद का मान क्या है हमारे पास सी अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो फिर देख लेते हैं कि जो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर देखेंगे तो एक्स स्क्वायर के साथ ए का मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक अपॉन में ए। ठीक है, आया समझ में आप सभी को कि यदि शून्यकों का गुणनफल अगर पूछ रहा है तो हम क्या लेंगे
अचर पद लेंगे, ठीक है, अचर पद लेंगे, अपॉन में क्या लेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। और जो अचर पद होता है, जैसे हमारे पास पी ऑफ एक्स इक्वल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्म का होता है, तो इसमें से जो लास्ट वाला जो सी रहता है, सी टर्म रहता है यहाँ पे, ठीक है, वो क्या होता है, अचर पद है। सी क्या है, अचर पद है, तो हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल में जो अचर पद है सी अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक का मतलब कि एक्स स्क्वायर को किसके साथ क्या हुआ, मल्टीप्लाई हुआ है, या एक्स स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई हुआ है, आया। तो देख रहा है कि जो एक्स स्क्वायर यहाँ पे है उसके साथ ए का क्या हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे हमारे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। अगला हमारे पास है कि यदि हमारे पास है यदि यदि क्या हो, यदि अल्फा व बीटा, अल्फा व बीटा, यदि अल्फा व बीटा किसी द्विघात बहुपद के शून्यक है, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक है, ठीक है, अल्फा व बीटा क्या किसी द्विघात बहुपद के शून्यक है तब, ठीक है। मतलब कि हमें क्या है कि यदि कोई द्विघात बहुपद है और उसका क्या दिया गया है, शून्यक दिया है, अल्फा व बीटा क्या दिया गया, उसका शून्यक दिया गया है, मतलब कि कोई भी बहुपद है, द्विघात बहुपद है, और हमें उसका पता है कि अल्फा उसका एक शून्यक है, बीटा और दूसरा शून्यक है, यदि दो शून्यक दिए गए हैं तब हमको यदि बहुपद या पूरा द्विघात बहुपद का फॉर्मेट बनाना हो या द्विघात बहुपद फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो जो हमारे पास होता है पी ऑफ एक्स इक्वल, पी ऑफ एक्स इक्वल, ठीक है, यदि अल्फा और बीटा किसी द्विघात बहुपद के शून्यक है तब पी ऑफ एक्स इक्वल हो जाएगा के, ठीक है, क्या होगा, के हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा एक्स, ठीक है, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा एक्स, और क्या हो जाएगा प्लस में अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ये हमारे पास होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है, या तो इसको फॉर्मेट बोले या तो फॉर्मूला बोलते, सेम ही है, ठीक है। ये होता है हमारे पास द्विघात समीकरण फाइंड करने का फॉर्मूला होता है जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे हर साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, इससे भी पूछे जाते हैं, और इस टॉपिक का तो बात ही मत करिए, इससे तो एग्जाम में भर भर कर क्वेश्चन आते हैं, ठीक। और यहाँ पे जो के है हमारा, जो के है क्या, एक वास्तविक संख्या है, एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या है जो जीरो के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल जीरो, मतलब कि जो हमारे पास के का मान रहेगा वह जीरो के बराबर नहीं होगा, ठीक है। यहां तक आप सभी को समझ में आया, आई होप सारे लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर से हम बता देते हैं, ठीक है। क्या है पहला कि द्विघात बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों में संबंध, शून्यकों एवं गुणांकों में संबंध, तो जो हमारे पास द्विघात बहुपद होता है पी ऑफ एक्स इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट का होता है, ठीक है। हम मान लेंगे कि हमारा अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद पी ऑफ एक्स इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के दो शून्यक है ना, शून्यक है, तो पहला जो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल हो जाएगा क्या, माइनस एक्स का गुणांक अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान इक्वल में हो जाएगा, देखो एक्स का गुणांक बी तो माइनस बी हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, यहाँ पे क्या आ जाएगा ए, ठीक है, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। और यदि हम शून्यकों का गुणनफल देखें, शून्यकों का गुणनफल देख रहे हैं तो इक्वल में होता है अचर पद अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। और इसमें अचर पद क्या है, सी अचर पद है,
जब सी अचर पर है तो हो जाएगा सी अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, ए ही है, अपॉन में आ जाएगा ए आ जाएगा। तो हम बोलेंगे कि जो अल्फा इंटू बीटा होता है इक्वल में होता है सी अपॉन ए के। ठीक है, आया समझ में। और लास्ट है, यदि अल्फा व बीटा किसी द्विघात बहुपद के शून्यक है, क्या है, शून्यक, मतलब हमको दो शून्यक दे रखा है, तो उसे हम क्या है कि द्विघात बहुपद के फॉर्मेट में लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे है पी ऑफ एक्स इक्वल के, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा, इस फॉर्मेट का यूज कर कर हम यदि दो बहुपद दिया गया है तो सॉरी दो शून्यक दिया गया है तो उससे द्विघात बहुपद को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, समझ में आया। आगे हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं द्विघात बहुपद के। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, पहला क्वेश्चन है कि जो पी ऑफ एस एक द्विघात बहुपद पी ऑफ एस इक्वल 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 के शून्यक ज्ञात कीजिए। के शून्यक ज्ञात कीजिए, ठीक है, और इसके शून्यकों और इसके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच, ठीक है, इसके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, ऐसा में यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि एक द्विघात बहुपद, ठीक है, पी ऑफ एस इक्वल हमारे पास है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 है। ठीक है, और हमारे पास द्विघात बहुपद है, इसका हमें क्या फाइंड करना है, शून्यक। पहले क्या फाइंड करेंगे, शून्यक फाइंड करेंगे, फिर उस शून्य का यूज करके शून्यकों तथा उसके गुणांकों के बीच का संबंध को स्थापित करेंगे या प्रूफ करेंगे। समझ में आया। यदि मैं यहाँ से 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल 0 कर दूं, ठीक है। अब देखिए हमको इसका दो खंड करने पर ऐसा लाना है कि जोड़ने घटाने पे हमारा बीच वाला आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे ए आना चाहिए, तो 1 का तो हो नहीं सकता, तो क्या करेंगे, जो एस स्क्वायर का जो गुणांक रहता है उसका मल्टीप्लाई किस में करते हैं, इसमें तो हमारे पास क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, अब 4 का ऐसा दो खंड करेंगे कि जोड़ने घटाने पे 4 आए, ठीक है, और गुणा करने पे क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, तो सिंपल सा मिलेगा 2, ठीक है, 2 और 2, ठीक है, -2 को गुणा करेंगे तो 4 आएगा, -2 और -2 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 4s मिल जाएगा। ठीक, तो हमारे पास यहाँ हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस 2s फिर -2s प्लस 1 इक्वल्स 0। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, देखिए यहाँ पे 2s और 2s मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, 4s मिल जाएगा। ठीक, हम क्या करेंगे, 4s स्क्वायर माइनस 2s को एक साथ ले लेंगे, माइनस 2s प्लस 1 को क्या करेंगे, एक साथ ले लेंगे। यहाँ से क्या कॉमन है, s भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है। अगर मैं 2s बाहर निकालूं तो यहाँ पे s बाहर निकलेगा और 2 दूना 4, 2 मिलेगा यहाँ पे और s मिलेगा माइनस, यहाँ क्या मिलेगा 1, क्योंकि तो पूरा पूरा बाहर आ गया। ठीक है, माइनस यहाँ कुछ नहीं कॉमन दिख रहा है, जहां कुछ कॉमन नहीं होता है वहां हम 1 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, जहां हमें कोई कॉमन चीज नहीं दिखाई दे वहां क्या करेंगे, 1 कॉमन ले लेंगे। ठीक,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, एक कॉमन लेंगे, जब एक कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आएगा 2s प्लस माइनस माइनस ए इक्वल्स 0। अब हमारे पास दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन देखे तो इसमें 2s माइनस वन है, इसमें भी 2s माइनस वन है, तो हम 2s माइनस वन को एक साथ ले लेंगे। बचा क्या क्या बाहर, यहाँ पे 2s मिलेगा और इधर माइनस वन मिलेगा इक्वल 0। ठीक है, और यदि यहाँ पे हो जाएगा 2s माइनस वन इक्वल 0, इसके बराबर 0 दिखा दिए, तो 2s बराबर क्या हो गया प्लस वन, s इक्वल हो जाएगा 1/2, एक शून्य किया गया। ठीक है, और इसको हम मान लेते हैं अल्फा, ये क्या मान लिए अल्फा। ठीक, अल्फा, इसको हम यहाँ पे 2s माइनस वन इक्वल 0 देखें तो 2s इक्वल आ जाएगा 1, s इक्वल 1/2, ये मान लीजिए हमारे पास क्या आ गया बीटा। ठीक, अल्फा बीटा, ये मान पता चलो, पहला शून्य 1/2, दूसरा भी शून्य क्या है 1/2 है। आगे हम कर लेते हैं, अगला स्टेप करेंगे, शून्य को तथा गुणांकों के बीच शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध, बीच के संबंध की, ठीक है, बीच के संबंध या बीच की सत्यता की जांच करिए, सत्यता की जांच करें। ठीक है, हमने क्या है कि यहाँ से अल्फा और बीटा का मान यहाँ पे क्या हुआ हमें पता हो गया। अब हम देख लेते हैं कि जो हम इसके पहले क्वेश्चन पढ़ चुके हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से P ऑफ s इक्वल 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 की तुलना कर दो, की तुलना, ठीक है, क्या है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर, ठीक है, करने पर जब करेंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर, तो ये बराबर आएगा 4 आ जाएगा, b बराबर आएगा -4 आ जाएगा और c इक्वल से आएगा 1। ठीक है, समझ में आया, ये हो जाएगा a b और c का मान हो जाएगा। अब पहला हमको देखना है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल जो कि होता है, ठीक है, -b/a। ठीक है, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ये हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला होता है। अल्फा, अल्फा का मान क्या है आपसे 1/2 प्लस बीटा का मान क्या है, बीटा का मान भी 1/2 है। ठीक है, इक्वल, देखिए यहाँ माइनस है, बी का मान -4, ठीक है, अपॉन ए का मान, सॉरी यहाँ 4, ठीक है, 1/2 और 1/2 को जोड़ देंगे तो हमारे पास दो सेम है, 2 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, बटा यहाँ माइनस माइनस प्लस 4/4 काट देंगे क्या 1 इक्वल्स 1। यहाँ देख रहे थे LHS इक्वल्स RHS है, ठीक है, अर्थात हमारा क्या है सत्य है। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा कंडीशन हमारे पास है शून्यकों का गुणनफल। क्या है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल इक्वल्स में होता है c/a। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है हमारे पास c/a। अल्फा, अल्फा का मान कितना है 1/2, 1/2 रखेंगे मल्टीप्लाई, बीटा, बीटा का मान कितना है 1/2 है, 1/2 हो जाएगा इक्वल,
सी क्या है? एक है, बताओ ए क्या है? 4 है। गुणा करेंगे, 1/2 दूनी का 4 और 1/4। ठीक, सेम आया। LHS इक्वल्स क्या है? RHS। समझ में आ गया? आया क्वेश्चन समझ में? कैसे करना है कि यदि हमारे पास कोई द्विघात बहुपद हो तो उसके शून्य फाइंड कर लेंगे, और वो जो शून्य का आएगा उसका यूज करके, ठीक है, जो शून्य क्या बोले तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा का मान जो आएगा उसका यूज करके हम उसके शून्यकों का जो योगफल है या शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जो भी संबंध है उसकी सत्यता का जांच कर देंगे। आइए समझ में आप सभी को कि कैसे करना है। आई होप सारे लोगों को अच्छे से समझ आ चुका होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि P ऑफ x इक्वल्स P ऑफ x इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। ठीक है, सॉरी -4 है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 के शून्य ज्ञात कीजिए। के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। जांच कीजिए, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि एक हमको द्विघात द्विघात बहुपद दे रखा है। ठीक है, द्विघात बहुपद के जो शून्यक है, शून्य ज्ञात करना है तथा उन शून्यकों का यूज करके हमें उनके शून्यकों को गुणांकों तथा, ठीक है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जो संबंध है उसी सत्यता का जांच। ठीक है, तो चलिए करते हैं, सॉल्व कर लेंगे। P ऑफ x इक्वल्स दे रखा है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ठीक है, हम एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल्स 0 रखेंगे। चार का ऐसा दो खंड करेंगे कि जोड़ने या घटाने पे 3 आना चाहिए, गुणा करने पे 4। तो हम एक्स स्क्वायर एक ले लेंगे माइनस 4x और एक ले लेंगे 1x। देखो 4 और 1 को गुणा करेंगे 4 आएगा, 4 एकम 4, 4 में से घटाएंगे 3 मिल जाएगा और -4 इक्वल्स 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x एक साथ ले लेंगे प्लस x माइनस 4 एक साथ ले लेंगे। ठीक है, अब कॉमन क्या है x, x माइनस 4 बाहर आ गया प्लस वंस कॉमन ले लेंगे, कुछ नहीं कॉमन है तो x माइनस 4 इधर हो गया इक्वल्स 0। ठीक है, यहाँ पे देखो x माइनस 4 है, इधर भी x माइनस 4 है, तो हमारे पास x माइनस 4 एक साथ हो जाएगा, बाहर क्या बचा x प्लस 1 इक्वल्स 0। ठीक है, यहाँ पे हम x माइनस 4 इक्वल 0 रखते हैं, एक माइनस 4 इधर क्या हो जाएगा प्लस 4, x इक्वल क्या हो जाएगा। ठीक है, इसको हम अल्फा अल्फा इक्वल ले रहे हैं। अगर हम यहाँ x प्लस 1 इक्वल 0 रखें, x इक्वल हो जाएगा -1। ठीक है, हम इसको बीटा इक्वल सॉरी बीटा के इक्वल दिखा दे रहे हैं। समझ में आया? ठीक है, ये तो हमारे पास एक शून्य क्या हो गया, 4 हो गया, और एक शून्य हमारे पास आया -1। अब हम इन दोनों का यूज करके इनके बीच जो भी संबंध है उसकी सत्यता का जांच करेंगे। तो देख लेते हैं। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध
के सत्यता की जांच। ठीक है, तो हमारे पास अगर देखें पी ऑफ एक्स स्क्वायर सॉरी पी ऑफ एक्स इक्वल दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x। इसका तुलना हम करेंगे किससे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना। क्या करेंगे? तुलना जब करेंगे तो हमारे पास ए इक्वल्स आएगा 1, बी इक्वल्स आएगा -3, सी इक्वल्स आएगा -4। ठीक है, हमको पता है पहला योगफल शून्यकों का योगफल जो कि होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स माइनस बी बाई ए। अल्फा का मान 4 प्लस बीटा का मान भी -1, बी का मान -3, ए का मान 1। यहाँ से करेंगे तो 4 प्लस माइनस -1 माइनस प्लस 3 बाई 1, यहाँ 3 यहाँ भी 3। क्या है? एलएचएस इक्वल्स आरएचएस। ठीक है, इसी तरह सेकेंड से हमारे पास है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों क्या है? गुणनफल। ठीक है, जब गुणनफल करेंगे तो हमारे पास क्या आता है? अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स आता है सी बाई ए। अल्फा का मान कितना है? 4 है, तो 4 रखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई। बीटा का मान कितना है? -1 है, -1 रख लेते हैं। सी का मान -4 हो गया बटा ए का मान 1। 4 गुणा -1 -4 -4। ठीक है, एलएचएस इक्वल्स आरएचएस। बताइए जो हमारा शून्य क्या है वह क्या है? सही है। आए आप सभी को? ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है। अब हमें फाइंड करना है बहुपद, द्विघात बहुपद को ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको भी। एक द्विघात बहुपद के मूलों का क्वेश्चन है। एक द्विघात बहुपद के मूलों का, ठीक है, एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल तथा गुणनफल, योगफल तथा गुणनफल क्रमशः योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है। 2 तथा -15 है। बहुपद ज्ञात कीजिए, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद क्या होगा? ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल क्या दिया है? योगफल और उसका दिया है गुणनफल। ठीक है, मूलों का योगफल या उसके शून्यकों का योगफल से मूल और शून्य क्या होते हैं? सेम होते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। अगर हम सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे हमारे पास जो दिया है अल्फा प्लस बीटा का मान है 2, अल्फा इंटू बीटा का मान है -15। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दे रखा है? 2 है। इसी तरह अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दे रखा है? -15 है। ठीक है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है पी ऑफ एक्स इक्वल्स के, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो यहाँ से कर लेंगे। हमारे पास क्या है? के
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 2, तो हम 2 रखेंगे और एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -15 आया समझ में। ठीक, यहाँ से क्या हो जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर -2x प्लस माइनस -15। ठीक है, चूंकि हम यहाँ से कहीं भी पी ऑफ एक्स अगर इस तरह का आ रहा है तो जैसे हर में कोई चीज नहीं है तो हम वहाँ के इक्वल 1 ले लेते हैं, के इक्वल्स क्या ले लेते हैं 1 ले लेते हैं। ठीक है, जब के इक्वल्स 1 ले लेंगे तो हमारे पास टोटल क्या आएगा, पी ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर -2x -15। ये है हमारे पास क्या, द्विघात बहुपद। ठीक है, ऐसा सुन लें। एक क्वेश्चन और है जो देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, यदि अल्फा तथा बीटा यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद, ठीक है, पी ऑफ एक्स इक्वल्स पी ऑफ, क्या यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद पी ऑफ एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 3 के मूल हो तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या दिया है, बोला कि यदि अल्फा तथा बीटा क्या हो, एक कोई हमारे पास द्विघात बहुपद है जो कि पी ऑफ एक्स है, अल्फा तथा बीटा इस पी ऑफ एक्स के क्या है, इस पी ऑफ एक्स के दो क्या है मूल हैं या दो शून्यक हैं। ठीक है, तो आपको 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे सॉल्व। ठीक है, दो शून्य दे रखा, क्या क्या हमको दे रखा है अल्फा प्लस बीटा। हमारे पास पी ऑफ एक्स इक्वल से एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अगर हम बोले अल्फा प्लस बीटा का मान निकाले तो हमारे पास -b/a आता है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल हो जाएगा बी का मान हो जाएगा, यहां से अगर देखें तो ए का मान 1, बी का मान 2, सी का मान 3 आएगा। बी इक्वल हो जाएगा 2/1, मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स 2। एक चीज है हमें पता हो गया। इसी तरह अगर हम अल्फा इंटू बीटा निकाले, अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है c/a। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल हो जाएगा c का मान 3/1। अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, ठीक, ये दो चीज हमको पता है, समझ में आया। अब हमारे पास पूछा है इसका मान 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। ठीक है, इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा और बीटा क्या आएगा, एलसीएम से आएगा। अल्फा अल्फा कट गया, यहाँ पे क्या आएगा बीटा, प्लस बीटा से बीटा कटा, यहाँ पे कितना आएगा अल्फा। तो चूंकि हम इसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, क्योंकि अल्फा प्लस में क्या होता है कि ये क्या करेगा, अल्फा प्लस बीटा को हम सॉरी जो प्लस होता है उसको हम क्रम चेंज कर सकते हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान हमारे पास है 2 बटा अल्फा इंटू बीटा का मान 3, हो जाएगा आंसर।